Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये बात समझते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। देखिए, आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। वो एक नए परसेप्शन के साथ, नई एनर्जीज के साथ आपके साथ अपने इस रिश्ते की दोबारा से एक शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें वो आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं कि जो पास्ट में गलतियां उनसे हुई हैं वो उन गलतियों को अब कभी नहीं दोहराएंगे। आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा प्योर है। उनका पहले भी कोई ऐसा इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, लेकिन ये बात वो आपको समझा ही नहीं पाए। अब वो ये सारी चीजें आपको समझाना चाहते हैं, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ना आपसे चीजें एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ये समझेंगे कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। उन्हें ये भी डर सता रहा है कि अगर इसी तरीके से वो डिले करते रहे तो आप और ज्यादा उनका इंतजार नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक डिनायल फेज में चले गए हैं। आपके पार्टनर चाहे आपको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच क्यों ना बता दे, आप उस बात पर यकीन कर ही नहीं पाएंगे। आप अपनी साइड से चीजों को देख रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपकी बातों का जवाब नहीं दिया, उन्होंने आपको कोई क्लोजर नहीं दिया। आपको वही सच पता है जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ, लेकिन आपके पार्टनर की लाइफ के और भी सच हैं जिसे अभी वो खुद भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी जजमेंट से नाराज नहीं है। आप उन्हें लेकर जजमेंटल हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है, लेकिन उनकी नाराजगी आपके साथ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो ये बात समझते हैं कि आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, अपनी साइड से इस रिश्ते को देख रहे हैं। जब आपके सामने उनकी साइड का सच धीरे धीरे आने लगेगा तो आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करेंगे और जो भी आपने अपने पार्टनर को लेकर गलत जजमेंट बनाई है आप उसे जल्द बदल लेंगे। आपके पार्टनर किसी डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं जिस पर वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आज के टाइम पर बहुत ही ज्यादा पेनफुल एनर्जीज में है। आपके बिना आपके पार्टनर को कोई भी खुशी नहीं है। आपके पार्टनर अपने अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं।
वो आपके साथ अपने रिश्ते की प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, आपने कितनी जिंदा दिली से इस रिश्ते को संभाला, नर्चर किया और हमेशा अपने पार्टनर को समझा। इन सारी चीजों को सोचते हुए वो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि ईश्वर ने आपको उनके पार्टनर के रूप में भेजा, लेकिन वहीं अपने आप को कोसते भी हैं कि वो ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग को संभाल नहीं पाए। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी लाइफ में पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं और उनके दिल से एक ही डिजायर है कि आप एटलीस्ट एक बार उन्हें सुने। अब आप ये कहेंगे मैम हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पार्टनर हमसे कुछ कहें तो सही। एक्चुअली आपके पार्टनर की जो फियर की एनर्जीज है वो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है, वो इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिना उनके लाइफ के अंदर पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ ही नहीं सकती है। आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। आप उनकी ताकत हैं। आपके साथ होने से वो अपनी लाइफ में मुश्किल सिचुएशन से लड़ जाएंगे, इस बात का आपके पार्टनर को भरोसा है। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को समझेंगे नहीं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनकी बात को समझेंगे नहीं। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप तक वापस आने का रास्ता उतना आसान नहीं है। उन्होंने इस रास्ते पर मुश्किलें अपने लिए खुद खड़ी कर ली हैं। अगर उस पॉइंट पर जहां पर उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेने जा रहे थे, उस पॉइंट पर अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीजें डिस्कस कर ली होती तो आज चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट ना हो। आपके पार्टनर से कुछ गलतियां भी हुई हैं जो आपसे दूर जाने के बाद आपके पार्टनर कर चुके हैं। उन गलतियों को रिवर्स कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है जब उन गलतियों के बारे में आपको पता लगेगा तो आप अपने पार्टनर से नफरत करनी स्टार्ट कर देंगे और ये चीज आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को इस बात पर भी पूरा भरोसा है कि ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर आपकी अल्टीमेट चॉइस है, ये बात भी वो जानते हैं। ये उनके इमोशंस हैं आपको लेकर। उन्हें आप पर इतना ज्यादा भरोसा है कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं और उन्हें आपकी विजडम पर इतना भरोसा है कि इस रिलेशनशिप में चाहे जितने भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, आप इस रिलेशनशिप को पहले से भी बेहतर बनाने में अपने पार्टनर की मदद जरूर करेंगे। आपके पार्टनर बहुत हद तक आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। उनकी लाइफ का एक ही सपना है कि इस रिलेशनशिप में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, वक्त के साथ वो चीजें ठीक हो जाएं और आपके पार्टनर अपनी लाइफ आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करें। आपके पार्टनर का परसेप्शन आप दोनों के रिश्ते को लेकर भी बदला है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को उन आपसे ज्यादा कोई और प्यार कर ही नहीं सकता है। उन्होंने आपके प्यार को ऐसे समझा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब आपके पार्टनर समझ गए हैं कि हमेशा से आप अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने उस स्पेशल ट्रीटमेंट की कभी कदर ही नहीं की। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। उन्होंने उस इंसान का दिल दुखाया है जिस इंसान ने सिर्फ उन्हें प्यार ही किया। आपके पार्टनर आज के टाइम पर अंदर से हार्ट ब्रोकन है, वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आपके पास आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, उनके आसपास की एनर्जीज बदलने लगती हैं और किसी ना किसी स्फेयर में आपके पार्टनर को कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। आपके पार्टनर को यह भी फील हो रहा है कि ईश्वर आप दोनों के प्यार की परीक्षा ले रहे हैं और ये परीक्षा कभी ना कभी तो खत्म होगी ही और तब आप दोनों एक खूबसूरत बंधन में बन जाएंगे। आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए
नो डाउट ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनके पास एक ही चांस है और वो चांस वो इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर बहुत रैंडमली आपको कांटेक्ट करेंगे या कम्युनिकेशन आपके साथ एस्टैब्लिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी उम्मीदों पर खरे ना उतर पाए और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसके बाद तो उन्हें कोई चांस मिलेगा ही नहीं। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि आपके पार्टनर इतने ज्यादा मजबूर कैसे हो गए? आप तो अपने पार्टनर को सिर्फ ब्लेम करते हैं ना कि उनकी गलती है, उन्होंने इस रिलेशनशिप में गड़बड़ी की। एक्चुअली आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी तो है। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। आपके रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके पार्टनर को कमजोर बनाती चली जा रही है। आपको भी अपने पार्टनर की विजडम पर पूरा भरोसा है। आप अपने पार्टनर पर यकीन करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। आपका यकीन खोखला नहीं है, बट इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को खोखला जरूर बना दिया है। आपके पार्टनर आज फियर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी की वजह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को पहचान नहीं पा रहे हैं और आप ये गलती कीजिएगा भी मत कि आप अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर दें। आपके पार्टनर अपने इमोशंस को भी इस थर्ड पार्टी की वजह से ही छुपा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने ही समझाया है कि अगर आपके पार्टनर बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई गलत डिसीजन बना बैठेंगे और उसके बाद जो उनके पास एक चांस है वो चांस भी वो गंवा लेंगे। आपके पार्टनर की नॉन एक्शन स्टेट की जिम्मेवार ये थर्ड पार्टी है। आप माने चाहे ना माने, बट यही आपके रिश्ते का सच है। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्हें अपनी लाइफ का कोई अस्तित्व आपके बिना नजर नहीं आता, खुद का अस्तित्व आपके बिना नजर नहीं आता है, लेकिन फिर भी आज भी आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ बातों से कमजोर नहीं बनाया है, इसने आपके पार्टनर को बहुत बुरे तरीके से आघात पहुंचाया है। इसने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदल दिया। इस थर्ड पार्टी की वजह से आज आप दोनों के बीच की ये दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्यार ना होता तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते भी ना। आपके पार्टनर तो दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, रातों को भी उन्हें नींद नहीं आती है। गिल्ट की एनर्जीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। अगर आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको छोड़ा था, तो फिर यहाँ पर गिल्ट की एनर्जीज कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? आपके पार्टनर शर्मिंदा हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया। आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने के लिए ना ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। आपके पार्टनर को इमोशनली ड्रेन कर रही है। आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया इस थर्ड पार्टी ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। आपके पार्टनर इतनी आसानी से किसी की बातों को सुनने वाले व्यक्ति नहीं है। अगर इस थर्ड पार्टी की हर एक बात को सुनते चले जा रहे हैं, मानते चले जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ही ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। इसलिए फोन उठाकर आपको एक कॉल करना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो शायद अपने आप को आपके सामने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें ईश्वर के हाथ छोड़ दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि सरेंडरिंग एनर्जीज में आकर ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा देंगे, तो ऐसा नहीं है। कर्म खुद करना पड़ेगा। ईश्वर आपके लिए कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए भी ईश्वर कर्म नहीं करने वाले हैं। आप दोनों का रिश्ता या तो कर्म आप कीजिए या आपके पार्टनर करें, लेकिन आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जीज में है ही नहीं। आपके पार्टनर के दिल में नो डाउट आप ही बसते हैं, लेकिन इस बात पर अब आपको यकीन भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर के बदलते हुए रूप देखे हैं। आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर का असली चेहरा क्या है। आपको अपने पार्टनर पर डाउट होने लगा है। आपके रिश्ते में ये जो शक का बीज है, वो इस थर्ड पार्टी ने तो बोया है ताकि आप अपने पार्टनर से पीछे हट जाएं। अब यहाँ पर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते चले जा रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते चले जा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से अपने आप निकल जाए। ये थर्ड पार्टी अपने आप आपके रिश्ते से नहीं निकलने वाली है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। जितनी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, उससे क्लियरली समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर
आपके साथ आज भी इमोशनली अटैच्ड हैं और इस थर्ड पार्टी के साथ उनका कोई भी किसी भी तरीके का इमोशनल बॉन्ड नहीं है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से सफरिंग एनर्जीज में है। सफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये थर्ड पार्टी उन्हें उस सफरिंग जोन में रख रही है। अगर आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर हुए थे, तो सफर करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो यहाँ पर ये सफरिंग एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की वजह से एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो अपने पार्टनर को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं है। बातों से आपके पार्टनर नहीं समझेंगे। जिसे सच में अपने रिश्ते से लगाव है, आपको एनर्जी के चेंजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। अब सवाल ये आता है कि एनर्जी के चेंजेस किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए, पहले आपको उसके लिए ब्लॉकेजेस पता होनी चाहिए। ब्लॉकेजेस को समझने के लिए, रेमेडीज को जानने के लिए आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मैं वापस आना चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगी, माफ कर दो प्लीज। आपके पार्टनर ना आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उन्हें अपनाएंगे नहीं। वो आपसे माफी मांग रहे हैं। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब वक्त था तब उन्होंने अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया और आज फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि शायद आप उनके इमोशन को समझेंगे नहीं। मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि उनके गुस्से और उनके घमंड की वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर को आज इस बात की समझ लग गई है कि प्यार करना तो बहुत आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल, क्योंकि आपके पार्टनर प्यार निभा ही नहीं पाए। तुमसे दूर होने का डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। आपके पार्टनर इस बात को फील कर पा रहे हैं कि आपसे दूर होने का जो उन्होंने डिसीजन बनाया वो उनकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। रातों में तुम्हारी फोटो से बातें करता रहता हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पाते हैं। ये बात मैंने आपको रीडिंग में भी बताई है कि आपके पार्टनर को रात को नींद नहीं आती है। वो अक्सर आपकी फोटो से ही बातें करते रहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तुम्हें दुख देकर अपनी खुशियों के बारे में सोचने का पाप मुझसे ही हुआ है, माफ कर दो मुझे। आपको पेन देकर आपके पार्टनर ने अपनी खुशियों के बारे में सोचा, ये पाप उनसे ही हुआ है, वो मानते हैं इस चीज को और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस से ये बात बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि वो बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर अपने मन में रखते हैं, लेकिन अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ता आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आप इसे बचाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं या इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि चीजें आपके पार्टनर के हाथ में है ही नहीं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
So thanks for watching. See you soon.